हेलो दोस्तों, आ गया हूँ मैं आपके लिए अधूरा सीरीज का दूसरा एपिसोड लेकर। सीन स्टार्ट होता है स्विमिंग पूल को दिखाकर, जहाँ अधिराज स्विमिंग कर रहा था। वो अभी भी निनांद के बारे में सोच रहा था। तभी कोई इनविजिबल फोर्स पानी के अंदर खींच लेती है। अधिराज ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाता। अधिराज पूरी कोशिश करके ऊपर आता है और पुल से निकलकर कोई दबा लेता है। फिर अधिराज का ध्यान अपने हाथ पर जाता है, जिस पर वही निशान बना था जो वेदांत के हाथ पर बना था। फिर सुप्रिया से मिलने वेदांत आता है, क्योंकि वेदांत को असेंबली हॉल में जाने से मना किया गया था। इधर अधिराज रमन कैफ़े की तरफ जा रहा था, जहाँ पर वो पहली बार निनांद से मिला था। निनांद रमन कैफ़े ओनर का बेटा था, जबकि अधिराज की देखभाल उसके दादाजी ने की थी, जो आर्मी में बड़े अफसर थे। क्योंकि अधिराज के माता पिता की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। अधिराज रमन कैफ़े में आता है, लेकिन उसे निनांद वहाँ नहीं मिलता और निनांद के पिता सब कुछ बेचकर वहाँ से कहीं चले गए थे। स्कूल में मैम सुप्रिया वेदांत को असेंबली हॉल में लेकर आती है। अधिराज भी असेंबली हॉल में था, जिसके बगल में मालविका आकर बैठती है। अधिराज मालविका से निनांद के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं होता। डीन अधिराज को स्टेज पर बुलाता है, जहाँ अधिराज स्पीच दे रहा था कि तभी वेदांत उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे सभी देख रहे थे। वेदांत स्टेज पर अधिराज के पास आता है और उसे आदू कहकर पुकारता है। यह सुनकर अधिराज हैरान था, क्योंकि निनांद ही उसे आदू कहकर पुकारता था। फिर वेदांत स्टेज पर बेहोश हो जाता है, जिसके नाक से खून निकल रहा था। डॉक्टर वेदांत को चेक करते हैं और उसकी हालत के बारे में सुप्रिया से बात करते हैं। इसके बाद सुप्रिया वेदांत के हाथ पर बने निशान को देख रही थी। इधर अधिराज स्कूल में घूम रहा था, जहाँ वो अपनी पुरानी यादों को याद कर रहा था। जब स्कूल टाइम पे सुयस, जयंत और उसके दोस्त निनांद को पीट रहे थे, तब अधिराज वहां आकर निनांद को बचाता है और निनांद की लिखी कॉमिक्स उसे वापस देता है। फिर सुयस लिखे नोट्स ज़मीन पर फेंकता है और निनांद को होमो कहकर उसका मजाक उड़ाता है। उनके जाने के बाद अधिराज निनांद को हौसला देता है कि वह उनके खिलाफ लड़े और उनका सामना करे, लेकिन निनांद को डर था कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा और उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि उनका सामना करे। अपनी यादों से बाहर आकर अधिराज सुप्रिया से मिलता है और वेदांत के बारे में पूछता है। फिर रात में सभी दोस्त पार्टी कर रहे थे, लेकिन सुयस और उसकी गर्लफ्रेंड नैन्सी के बीच बहस हो जाती है, जिसके बाद नैन्सी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सुयस भी वहाँ से चला जाता है नैन्सी को मनाने के लिए। सुयस रूम में आकर देखता है, पर नैन्सी वहाँ नहीं थी। सुयस नैन्सी को बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था, जिस पर पार्थ सुयस का मजाक उड़ाता है, जिसके कारण गुस्सा होकर सुयस पार्थ से भिड़ जाता है, लेकिन उनके दोस्त उन्हें रोक लेते हैं। पार्थ सुयस को पसंद नहीं करता था, क्योंकि स्कूल टाइम पर सुयस ने पार्थ को बहुत परेशान किया था। अधिराज वेदांत को देखता है और उसके पास जाता है, उससे बात करता है और उसे शैडो बॉय की कहानी सुनाता है। रात में अधिराज की नींद खुल जाती है और वो डेस्क पर शैडो बॉय की कॉमिक्स देखता है, जो निनांत ने लिखी थी। इधर सुयस बेड पर सोया हुआ था कि तभी उसका बेड हिलने लगता है। सुयस सोचता है कि उसके दोस्त उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। जब वो उठकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। तभी बेडशीट उसके ऊपर आ जाती है। बेडशीट के अंदर सुयस काफ़ी डरा हुआ था, जो थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है। इधर वेदांत भी अपने बेड पर नहीं था, जो थोड़ी देर बाद वापस आता है। उसकी चाल थोड़ी बदली हुई लग रही थी। वो सुप्रिया के पास आकर उसे घूर रहा था। और सेकंड एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।